आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन फ्री फॉलिंग मोशन, यानी कि फ्री फॉलिंग मोशन जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है, यानी कि सवाल क्या है, वो यहाँ पर आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एंड एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड from the ground with a speed of 20 meter per second. Find the time and height at which they cross each other. सवाल ये है कि एक बॉल है जिसको एक हाइट से ड्रॉप किया गया, जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर। जैसे मिसाल के तौर पर ये बंदा इस छोटी सी बॉल को ऊपर से छोड़ता है, ड्रॉप करता है, तो ये मिसाल दे रहा हूँ कि ये हाइट जो है ज़मीन से इसकी हाइट है 60 मीटर। और उसी दौरान, उसी इंस्टेंट यानी उसी लम्हे कोई भी एक शख्स या कोई भी है वो ज़मीन से बॉल ऊपर की जाने फेंकता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये बच्ची ने अपने हाथों से ऊपर फेंकी है, लेकिन ज़ाहिर है हम ज़मीन की बात करें, समझें ये ज़मीन का लेवल है। और वो जो है वो ऊपर की जानिब जब फेंकता है तो वो एक जो भी है, फिर मिसाल के तौर पर बच्ची फेंक रही है, तो वो एक वेलोसिटी, एक स्पीड, एक रफ्तार के साथ उसको फेंकती है, और वो है 20 मीटर पर सेकेंड। कितना फासला कितनी देर में तय होता है उसे हम स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर वो 20 मीटर का फासला एक सेकंड में वो तय कर रही है बॉल, जिसको ज़मीन से ऊपर की जानिब फेंका गया है। सवाल ये कि वो लम्हा या वो टाइम बताएं, यानी कितनी देर बाद वो दोनों, जो एक बॉल ऊपर जा रही है और एक बॉल नीचे आ रही है, वो आपस में क्रॉस करेंगी, यानी एक दूसरे से गुजरेंगी। मिसाल के तौर पर कि ये बॉल नीचे आ रही है, ठीक है, और ये ज़मीन का लेवल है। उसी दौरान ज़मीन से एक बॉल ऊपर जा रही है। जब ये बॉल नीचे आएगी और इसके अलावा जो ये बॉल ऊपर जाएगी, एक लम्हा आएगा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर वो लम्हा आता है कि ये दोनों बॉल एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, जिसे हम कह रहे हैं क्रॉस कर लेती हैं। तो इस लम्हा, ये कितनी देर के बाद ये चीज़ होगी, यानी कितना टाइम लगेगा, जबकि ये कितनी ज़मीन से कितनी हाइट के ऊपर ये चीज़ होगी कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। प्रॉब्लम थोड़ा टेक्निकल है, समझते हैं इसको। समझ तो लिया है हमने, अब देखते हैं कि क्या क्या हमें पता है और क्या क्या हमने करना है। सवाल की नेचर की बात की जाए, प्रॉब्लम की नेचर की बात की जाए, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी गई हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू ही निकालनी है। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको हमने देखना है। अगर आप देखें तो ये तस्वीर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे रही है, तो मैं इसी तस्वीर को रखता हूँ और ये दोनों चीज़ें हटा देता हूँ। ये लाया मैं इसीलिए था ताकि एक रियल लाइफ सिनेरियो आपको बता सकूं। दो बॉल्स हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास ये बॉल ए है, जबकि ये जो दूसरी है ये बॉल बी है। जो बॉल ए है, यानी कि जिसको ऊपर से गिराया गया है, उसकी शुरू की रफ्तार की बात की जाए तो वो शुरू की रफ्तार कैसे पता, ड्रॉप का मतलब होता है आप सिर्फ छोड़ देते हो। तो छोड़ने का मतलब जब वो आपके हाथ से छूटती है तो आप उसको नीचे फेंकते नहीं हो, बल्कि वो रुकी होती है और फिर ज़मीन की लगाई हुई फोर्स की वजह से नीचे चली जाती है। तो यानी शुरू में जो उसकी रफ्तार थी, जब उसके हाथ के किसी ने भी छोड़ा उसे, तो शुरू में उसकी रफ्तार, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम कह रहे हैं बॉल ए की, वो कितनी है, वी आई ए से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चूंकि वो रुकी हुई है तो वो हम कहेंगे कि वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। अगर आप देखें प्रॉब्लम के अंदर ये बात इस तरह नहीं लिखी हुई, लेकिन इस ड्रॉप वर्ड जो है ये बहुत कुछ कह गया है। नेक्स्ट बात करूं तो हाइट ऑफ बॉल है, यानी कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है ये बॉल है। ये मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये आपके पास ये हो जाएगा एच, हाइट, टोटल हाइट, जिसको मैं कैपिटल एच से बता देता हूं चलें। और ये आपके पास क्या है, हाइट एच, और ये आपके पास क्या है, चलें ए भी लिख देता हूँ, क्योंकि पहले ए बॉल की है, और वो कितनी है, 60 मीटर। इस 60 मीटर से उसको छोड़ा गया है। और ज़्यादा बात नहीं की गई, जबकि दूसरी बॉल के बारे में, जो जिसको हम बॉल बी कह रहे हैं, जिसको नीचे से ऊपर की जाने फेंका गया है, उसको किस रफ्तार के साथ ऊपर की जाने फेंका गया है, वो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, वो है हमारे पास 20। और वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि यहाँ पर तो स्पीड दी हुई है, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ऊपर की जाने फेंकी गई है, यानी हमें डायरेक्शन और स्पीड की पता है। तो डायरेक्शन और जब स्पीड मिल जाते हैं तो वो वेलोसिटी बनाते हैं। तो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, तो वो वेलोसिटी ही एक किस्म की हम कह रहे हैं कि वो हमें मालूम है, या हमें गिवन डेटा में या पता है, ठीक है। जबकि हाइट की बात की जाए तो शुरू में तो जाहिर है उसकी हाइट क्या है, 0 है। लेकिन हमें ये चाहिए कि हाइट वेयर बोथ बॉल क्रॉस ईच अदर, जहाँ पर मैंने ये कहा था कि मिसाल के तौर पर ये वो लम्हा है, और इस लम्हे की जो हाइट है वो क्या है, एच,
और ये आपको मैं लिख रहा हूँ कि वो क्या है। जबकि एक और चीज़ जो कि टाइम, जो कि पहला शायद वही टाइम है, वो हमने बताना है कि कितने टाइम में उसने जाके उसको क्रॉस किया, तो वो है स्मॉल टी। और इसको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, वो भी क्या है, हमने निकालना है। अब स्टार्ट करते हैं टाइम को निकालने के लिए अपना जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और जो हमें पता है उसका इस्तेमाल भी हम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पर सोल्यूशन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट जो एक जो पहले पार्ट है, आप कह लें, वैसे नंबरिंग तो नहीं हुई हुई, ए या बी वगैरह तो नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं कह देता हूँ टाइम एट विच बोथ बॉल क्रॉस ईच अदर, ये वाला पार्ट है जिसको हमने पहले सॉल्व करना है। अब इसके अंदर एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि शायद टॉपिक से रिलेटेड ही है, वो ये है कि देखें, चाहे ये बॉल हाथ से छूटने के बाद ऊपर जा रही हो, चाहे ये वाली हाथ से छूटने के बाद नीचे आ रही हो, दोनों बॉल सिर्फ ज़मीन की लगाई हुई फोर्स की वजह से इस हालत में जा रही होंगी जब ये ऊपर जा रही होगी और ये नीचे आ रही होगी। याद रखिएगा, हाथ से छूटने के बाद तो ये एक ही लगाई हुई फोर्स से ये ऊपर जाते हुए आहिस्ता होगी और ये नीचे आते हुए तेज़ होगी, और वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ज़मीन की लगाई हुई फोर्स जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। और चूंकि सिर्फ वही फोर्स लग रही है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऐसी हरकत को, यानी ऐसी जिसमें मोशन हो रही हो, ऐसी मोशन को जिसमें सिर्फ ज़मीन की लगाई हुई फोर्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉलिंग मोशन। और ऐसी मोशन की जो एक्सेलरेशन होती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो चाहे जो मर्जी बॉल हो, छोटी हो बड़ी हो, पत्थर बड़ा हो छोटा हो, जो मर्जी हो, उसकी जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो कि अगेन हमारे पास प्रॉब्लम के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जाहिर है जो प्रॉब्लम की नेचर है, ऊपर जाना नीचे आना, इसके अंदर ये जाहिर हो रही है। याद रखिएगा, हवा को हमने इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। तो एक और इन्फॉर्मेशन जो कि हमें पता चल गई है। अब मसला ये है कि हम टाइम कैसे निकालें। देखें, यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ एक पॉइंट पर आ रही हैं, तो हम एक काम क्यों ना करें कि इसको देखते हैं कि ये कितनी देर में यहाँ नीचे आता है और ये कितनी देर में ये ऊपर जाता है। लेकिन अभी ये कितनी देर में ऊपर जाने के लिए जो टाइम है, या इसको नीचे आने के लिए जो टाइम है, वो हम कैसे निकालें। अब देखें, आपके पास मालूम क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, इसकी हाइट आपको चले पता है, और बाकी ज़ाहिर है इसकी इनिशियल आपको पता है, शुरू में ये ज़ीरो था, ऊपर जाते हुए कोई ना कोई हाइट थी। ये जो भी मोशन है, इनिशियल और थोड़ी बहुत हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता है, और टाइम आपने निकालना है। जब ऐसी हालत हो कि जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आपको गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटीज़, फाइनल वगैरह, फाइनल तो नहीं है, और इसके अलावा टाइम वगैरह हो, हाइट वगैरह, तो ऐसी चीज़ें जब जहन में आती हैं या एक प्रॉब्लम में गिवन हो, तो हमारे जहनों में पहली चीज़ क्या आती है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन का हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि मोशन से रिलेटेड इक्वेशन होती हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जबकि टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, जिसमें एस क्या है, डिस्टेंस, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम, और बाकी आपको मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर अब मुझे वो वाली देखें, इसमें अगर आप देखें, मुझे कहीं फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नज़र आ रहा है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो, कुछ भी फाइनल वेलोसिटी का ना मुझे पता है, ना कह लें मुझे क्या कहते हैं उसे, गिवन है। अब इसका मतलब कि जिस जिस इक्वेशन में फाइनल आ रही है, उसको मैं पहली फुर्सत में बाहर निकाल दूँ। पहली वाली जिसके अंदर फाइनल है, इसको नहीं यूज़ कर सकता, इसको भी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब यूज़ मैं कर नहीं सकता तो मैं क्या करूँ। फ़िलहाल मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, और इनको यूज़ मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी हटा दिया, और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, तो इसको भी मैं रेटिंग को हटा देता हूँ, और हमारे पास रह क्या गया है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं। एस क्या है, डिस्टेंस। तो मिसाल के तौर पे मैं बॉल ए के लिए लिख रहा हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये नीचे आती है, तो इतने कितना फासला तय किया है, और इसने कितना टाइम इसने इसको लगा है, और क्या इनिशियल वेलोसिटी थी और क्या एक्सेलरेशन थी। इनिशियल वेलोसिटी तो सीधी सीधी क्या है, इसकी शुरू में ज़ीरो, तो ये वाली चीज़ तो जारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। टाइम जो मर्ज़ी हो, लेकिन ये तो है ज़ीरो। जबकि 1/2 ए क्या है, वो है, ज़ाहिर है इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है जी, नीचे आ रही है तो पॉजिटिव जी, जबकि टी स्क्वायर हो जाएगा। जबकि अब आ गया एस, फासला कितना इसने तय किया है। अब वो तो हमें नहीं पता, यही तो दूसरे पार्ट में निकालना है। लेकिन अब मिसाल के तौर पे हम अपनी आसानी के लिए इस फासले को कह देते हैं वाई ए। ये मैं जस्ट अपनी आसानी के लिए कह रहा हूँ। वाई ए क्या है, ये वो फासला है जो कि हम कह रहे हैं कि इसने तय किया है।
अब इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं, वाई ए हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। बज़ाहिर ऐसे हमें लग रहा है कि हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को यूज़ करने का, क्योंकि यहाँ पर टी तो चले नहीं पता, जी की वैल्यू चले पता है 9.8 है, लेकिन वाई क्या है, वाई तो हमें पता ही नहीं है, तो दो चीज़ें अननोन होगी, तो फ़ायदा है इसका यूज़ करने का। अब ये आगे देखें, जितनी देर में या जितना देर में आप कह लें कि ये नीचे आ रहा है, उतनी देर में ये ऊपर भी जा रहा है। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी अजम्पशन लेंगे, वो ये लेंगे कि जितना फासला नीचे आते हुए इस बॉल ने तय किया है, उतना ही फासला उस दौरान इस बॉल ने ऊपर जाते हुए तय किया है। अब ये एक अजम्पशन नहीं है, ये मतलब हमें कहीं बताया हुआ नहीं है, लेकिन देखें जाहिर है अगर इस दोनों के ऊपर, इसको मैं वी वी बी वाई बी कह रहा हूँ, ठीक है, इस फासले को, और मैं ये वो ये कह रहा हूँ कि वाई ए और वाई बी जो है वो हम मुझे आप कह लें कि बराबर रखने हैं। क्यों, देखें ज़मीन इसके ऊपर भी फोर्स लगा रही है और सिर्फ ज़मीन लगा रही है, इसके ऊपर भी ज़मीन फोर्स लगा रही है और सिर्फ ज़मीन लगा रही है, फ़र्क एक है सिर्फ, ये ऊपर जाते हुए ज़मीन इसको आहिस्ता कर रही है और इसको नीचे ज़मीन अपनी तरफ खींचते हुए तेज़ी के साथ नीचे ला रही है। तेज़ी के साथ नहीं मतलब अपनी तरफ ला रही है। तो चाहे ये ऊपर जा रहा है चाहे ये ऊपर जा रहा है, दोनों की एक्सेलरेशन भी सेम है, दोनों को एक ही फोर्स से, दोनों एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर जाते हुए स्लो हो रहा है और एक ऊपर से नीचे आते हुए तेज़ हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों जो हैं वो एक ही पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि ज़मीन से दोनों का फासला, ऊपर से अगर रेफरेंस देखें और नीचे से ऊपर रेफरेंस देखें तो वो दोनों का सेम होगा। अब ये बात मैंने क्यों बताई, अब देखें वाई ए तो मैंने निकाल लिया, अब मैं वाई बी रखता हूँ और उनकी उसकी जो भी वैल्यू आएगी मैं उसकी जगह वाई ए की वैल्यू लिख दूंगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगी, तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें वाई वाली गायब हो जाएंगी, टी रह जाएगा और उसको हम कर लेंगे सॉल्व। अब यही बात मैं करके दिखाता हूँ ताकि और वाजह हो जाए। देखें अब यहाँ पर मैंने इसको यूँ रखा, यहाँ पर आपके पास एस की जगह आ जाएगा, इस केस में ऊपर जाते हुए वो है वाई बी, ये मैं दूसरी बॉल के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, वाई बी, जबकि वी आई क्या है, इस केस में वी आई है 20 और टाइम क्या है टी प्लस 1/2 और ए की वैल्यू क्या है जी, और इसकी साथ आ जाएगा टी और साथ स्केयर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जी की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन या स्पीड स्लो हो रही है, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। तो वो माइनस जी के लिए जो माइनस आना था वो मैंने बाहर लिख दिया है, तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब एक ये आ गया वाई ए, सॉरी ये वाई बी, और ये आ गया वाई ए, ये वाली फॉर वाई ए है, ये वाली इक्वेशन फॉर वाई बी है। वैसे तो बी और ए से ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने इसका इस्तेमाल करना है कि दोनों जो हैं वो बराबर हैं, और दोनों बराबर के बाद यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, और अब हम इसकी वैल्यूज़ डालते हैं और सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा मैं यहाँ पर इनकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ऊपर जाना नीचे आना इनकी डायरेक्शंस की बात फ़िलहाल मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। ये वाई ए की वैल्यू है, जबकि ये वाई बी की वैल्यू है जिसमें ये 20t है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हम इसको अब सॉल्व करते हैं। अब ये हाफ जी टी स्केयर है, ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, जबकि 20t को मैं इधर ही रखता हूँ, ठीक है, ये 20t हो जाएगा, ये जो चीज़ है ये उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये 1/2 जी और टी। अभी आप कहेंगे जी की वैल्यू क्यों नहीं डाली, तो वो अभी मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों नहीं डाली। अभी यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा तो एक ही बारी डाल देंगे, तो ये उधर आके प्लस हो गया, तो ये जी और टी स्केयर कॉमन आ जाएगा, जबकि अंदर क्या रह जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1/2 होता है हाफ, आधा, यानी आधा और आधा मिलकर क्या बनाते हैं एक, तो ये आंसर आ जाएगा 1। प्रॉपरली 2 एलसीएम होगा तो 1+1 2, 2/2 1 होता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, और ये जी टी स्केयर इज इक्वल टू 20t आ जाएगा। अब ये 20t को उस साइड पे मैं ले जाता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करें वही आता है, तो ये जी टी स्केयर माइनस 20t, तो ये आपके पास, अब मैं क्या करता हूँ कि t कॉमन आ रहा है तो मैं इसको इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। t, इन दोनों में से t कॉमन लेते हैं, तो ये t कॉमन आया, जी टी माइनस टी रहे, एक जो टी था वो बाहर चला गया और एक रह गया, तो ये हो गया आपके पास। और अब t की वैल्यू या तो ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि या तो इन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये और ये t मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं और आंसर ज़ीरो आया तो या तो फिर एक चीज़ ज़ीरो होगी या तो दूसरी चीज़ ज़ीरो होगी। अब टाइम तो ज़ीरो हुआ नहीं है, ज़ाहिर है कुछ तो देर लगी होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सेकंड ही नहीं गुजरा और सब कुछ हो गया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा, तो वो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल आप कह रहे हैं।
अब यहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से टी की वैल्यू ऐसे निकालते हैं कि ये माइनस है उधर जाके प्लस होके 20 हो जाएगा, जबकि जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको नीचे डिवाइड करा देता हूँ जी। अब मैं यहाँ पर जी की वैल्यू लिखूंगा और एक ही बारी टाइम का आंसर आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर 20 और 9.8 वैल्यू डालते हैं। ये मेरे पास कैलकुलेटर है और ये 20 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आपके पास हो गया 2.04। तो आंसर आया 2.04 सेकेंड, यानी इतनी देर बाद वो दोनों आपस में मिल गए। लेकिन वो जो मिलना है वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर मिले, यानी वाई बी की वैल्यू क्या है। तो अब मैं इस इक्वेशन के पास दोबारा आता हूँ, वाई बी की वैल्यू, वाई क्या था वो फासला ही आ। अब टाइम मुझे पता चल गया कि कितनी देर बाद ये उधर गया है, कितनी देर बाद मिला होगा। टाइम की वैल्यू मैं डालूंगा, जी की वैल्यू पता है और इससे वाई बी की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हाइट के लिए मैं नई जो दूसरा पार्ट है वो मैं कर दिया, ये इक्वेशन भी लिख दी है, वैल्यूज़ भी, टी की वैल्यू भी डाल दी है और जी की वैल्यू भी डाल दी है और स्केयर की भी डाल दी है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इस तरह कि 2.04 को मल्टीप्लाई करें 20 से तो आंसर आता है 40.816। जबकि 2.04 का यहाँ पे स्केयर लेना है, यानी स्केयर लेने का मतलब दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 9.8 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद 9.8 के साथ भी किया तो आंसर ये आया, और इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है तो ये आंसर आ जाएगा 20.39। जबकि ये वैल्यू डाली 40.82 माइनस 20.39, तो ये आपके पास आंसर है 20.43। यानी ज़मीन से इतनी हाइट पर तकरीबन ये आप कह लें कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जो कि यहाँ पर ये वाली हाइट मैंने बताई, इसको वाई बी भी कह सकता हूँ, शुरू में मैंने एच कहा था, ठीक है। तो ये आपके पास एच की वैल्यू भी मैंने निकाल ली हो या वाई बी की वैल्यू भी निकाल ली। तो आज हमने क्या किया, प्रॉब्लम ऑन फ्री फॉलिंग मोशन के बारे में पढ़ा।